नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं भगवद गीता का 16वां अध्याय। इसका पहला अनुवाद आता है। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आत्मिकता, ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति में संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार की तुलना एक विशाल पीपल के वृक्ष से की थी। इसकी जड़ों को जीवों के अच्छे और बुरे कर्मों से जोड़ा गया था। 9वें अध्याय में देवता और असुरों के स्वभाव का भी वर्णन हुआ था। वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो कार्य सतोगुण में किए जाते हैं वे मनुष्य को मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाते हैं। ऐसे कार्य और स्वभावों को देवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग देवी गुणों को अपनाते हैं वे मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत जो लोग रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में रहते हैं उनके लिए मुक्ति पाना कठिन होता है। वे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं और अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य, पशु या अन्य निम्न योनियों में जन्म लेते हैं। इसीलिए 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण देवी और असुरी दोनों प्रकार के स्वभाव का विस्तार से वर्णन करते हैं। साथ ही बताते हैं कि देवी गुणों को अपनाने से क्या लाभ होता है और असुरी गुणों को अपनाने से क्या हानि होती है। यहाँ अभिजातिक्षय शब्द का अर्थ है अच्छे संस्कारों वाले परिवार में जन्म लेना। वैदिक संस्कृति में श्रेष्ठ गुणों वाली संतान उत्पन्न करने के लिए गर्भधान संस्कार का महत्व बताया गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान सदोगुणी और धार्मिक बने तो उन्हें स्वयं भी शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि विवाह के अंतर्गत धर्म सम्मत और संयमित गृहस्थी जीवन पवित्र है। इसका उद्देश्य केवल इंद्रिय सुख नहीं बल्कि अच्छे संस्कारों वाली संतान उत्पन्न करना भी है। जो माता पिता भगवान की भक्ति और आध्यात्मिक जीवन में लगे रहते हैं उनकी संतान को बचपन से ही अच्छे संस्कार, धर्म और भक्ति का वातावरण मिलता है। इससे उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की संभावना बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि समाज में वर्ण श्रम व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्ति के गुण, स्वभाव और योग्यता के आधार पर बनाई गई थी। इसका उद्देश्य समाज में शांति, व्यवस्था और आध्यात्मिक उन्नति बनाए रखना था। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसे भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। विशेष रूप से सन्यासी को यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करेंगे। यही सच्ची निर्भयता है। मनुष्य को अपने विचार, व्यवहार और आचरण को शुद्ध रखना चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण जरूरी है। जीवन में संयम और मर्यादा का पालन करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करना और दूसरे को सही ज्ञान देना एक महान कार्य है। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए गुरु से सुनना, शास्त्रों का अध्ययन करना और ज्ञान को व्यवहार में उतारना जरूरी है। गृहस्थ व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ भाग धर्म और कल्याणकारी कार्यों में लगाना चाहिए। सच्चा दान वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के योग्य कार्यों में दिया जाए। मनुष्य को अपनी इच्छाएं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। संयमित जीवन से मन शुद्ध होता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। कलयुग में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ भगवान के नाम का कीर्तन और जप माना गया है। भगवान के नाम का स्मरण मन को शुद्ध बनाता है और ईश्वर के निकट ले जाता है। विद्यार्थियों को शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जीवन के प्रत्येक चरण में कुछ न कुछ त्याग और अनुशासन जरूरी है। बिना तपस्या और आत्म संयम के आध्यात्मिक जीवन उन्नति करना कठिन हो जाता है। मनुष्य को सरल, सीधा और निष्कपट होना चाहिए। अहिंसा का अर्थ केवल किसी को ना मारना नहीं बल्कि किसी भी जीव की उन्नति में बाधा न डालना भी है। व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, शास्त्रों के सही रूप में समझना चाहिए और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। क्रोध मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है।
जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति चाहता है उसे बिना कारण दूसरों की निंदा या दोषारोपण नहीं करना चाहिए। विनम्रता और सहनशीलता आवश्यक गुण है। शक्तिशाली व्यक्ति को भी क्षमाशील होना चाहिए। मन, शरीर और व्यवहार की पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। व्यापार में ईमानदारी और जीवन में निम्रता देवी गुण है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि निर्भयता, सत्य, दान, आत्मसंयम, ज्ञान, तपस्या, अहिंसा, विनम्रता, क्षमा और भगवान में श्रद्धा, ये सभी देवी गुण हैं। जो व्यक्ति उन गुणों को अपनाता है वह आध्यात्मिक उन्नति करता है और भगवान के निकट पहुंचता है। वहीं अहंकार, क्रोध, लोभ और असंयम मनुष्य को आसुरी प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। अगला अनुवाद आता है। हे पार्थपुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वाले गुण होते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण आसुरी स्वभाव वाले लोगों के लक्षण बता रहे हैं। ऐसे लोग धर्म और आध्यात्मिकता का केवल दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में उनके नियम और सिद्धांतों का पालन नहीं करते। उन्हें अपनी शिक्षा, पद, शक्ति या धन का बहुत घमंड होता है। वे चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें, उनका सम्मान करें, उनकी पूजा करें, चाहे वह उसके योग्य हो या नहीं। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। वे दूसरों से कठोर और अपमानजनक भाषा में बात करते हैं। उनमें विनम्रता और नम्र व्यवहार का अभाव होता है। उन्हें यह भी समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। वे शास्त्रों, नियमों या धर्म के मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं करते, बल्कि अपनी मनमर्जी और इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। भगवान बताते हैं कि ऐसे आसुरी गुण व्यक्ति के भीतर बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसके ये बुरे गुण और अधिक प्रकट होने लगते हैं। घमंड, दिखावा, क्रोध, कठोर वाणी, मनमानी और शास्त्रों की अवहेलना ये आसुरी स्वभाव के मुख्य लक्षण हैं। ऐसे गुण मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति से दूर ले जाते हैं और उसे दुख तथा बंधनों की ओर धकेल देते हैं। अगला अनुवाद आता है। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने वाले हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह कहकर उत्साहित करते हैं कि वह आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का भाग लेना कोई आसुरी गुण का कार्य नहीं था, क्योंकि वह युद्ध करने के लिए पहले सही और गलत पर गंभीरता से विचार कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या अपने पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म का वध करना उचित होगा या नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि अर्जुन क्रोध, अहंकार, स्वार्थ या निर्दयता के कारण युद्ध नहीं करना चाहता था। वह धर्म और अधर्म का विचार कर रहा था, इसीलिए उसका स्वभाव देवी था, असुरी नहीं। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि एक क्षत्रिय का धर्म है कि वह धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे। यदि धर्म की रक्षा के लिए शत्रु के विरुद्ध हथियार उठाने पड़े तो यह देवी गुण कर्तव्य माना जाता है। ऐसे कर्तव्य से पीछे हटना उचित नहीं है। इसीलिए अर्जुन को शोक और भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं थी। उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए था। अगला अनुवाद आता है। हे पार्थपुत्र, इस संसार में सुज्जित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी और असुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण बता चुका हूँ। अब मुझसे असुरी गुण के विषय में सुनो। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को आसुरी गुणों के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि इस संसार में रहने वाले जीव मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, देवी स्वभाव वाले और असुरी स्वभाव वाले। देवी स्वभाव वाले लोग शास्त्र और संत महात्माओं के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। वे अपने जीवन को नियम, अनुशासन और धर्म के अनुसार जीते हैं। वे यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, और उसी के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसके विपरीत आसुरी स्वभाव वाले लोग शास्त्रों के नियम और धर्म के सिद्धांतों को नहीं मानते। वे अपनी मनमर्जी, इच्छाओं और स्वार्थ के अनुसार कार्य करते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उनका कार्य धर्म के अनुकूल है या नहीं। भगवान बताते हैं कि देवी और आसुरी स्वभाव की पहचान का मुख्य आधार यही है
कि व्यक्ति शास्त्र और धर्म के नियमों का सम्मान करता है या नहीं। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि देवता और असुर दोनों ही एक ही सृष्टिकर्ता से उत्पन्न हुए हैं। उनका जन्म और मृत्यु में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल उनके स्वभाव और आचरण में है। देवता शास्त्रों का पालन करते हैं, जबकि असुर उनका पालन नहीं करते। अगला अनुवाद आता है, जो आसुरी है वह यह नहीं जानता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हर सभ्य समाज में कुछ नियम, मर्यादा और आचार संहिताएं होती हैं, जिनका पालन करना आवश्यक माना जाता है। वैदिक परंपरा में लोगों को शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है। जो लोग इन नियमों और सदाचार का पालन करता है, वह समाज में व्यवस्था, शांति और नैतिकता बनाए रखने में सहायता करते हैं। लेकिन जो लोग किसी भी प्रकार के नियम, अनुशासन या नैतिक सिद्धांतों को नहीं मानते और केवल अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, उन्हें आसुरी प्रवृत्ति वाला कहा जाता है। बाहरी स्वच्छता का अर्थ है शरीर, वस्त्र और रहने के स्थान को साफ रखना। आंतरिक स्वच्छता का अर्थ है मन को अच्छे विचार, भगवान के स्मरण और सदाचार में शुद्ध रखना। देवी स्वभाव वाले लोग दोनों प्रकार की स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। यह अंश आगे उस समय की सामाजिक व्यवस्था और मनुस्मृति में बताए गए नियमों का उल्लेख करता है। ये विचार उस ऐतिहासिक काल और सामाजिक संदर्भ को दर्शाते हैं जिसमें वह ग्रंथ लिखा गया था। आज के समय में स्त्री पुरुष के अधिकार, स्वतंत्रता और सामाजिक भूमिकाओं के बारे में विभिन्न समाजों और देश में अलग अलग दृष्टिकोण हैं। आधुनिक समाज सामान्यतः यह मानता है कि सभी व्यक्ति का सम्मान, अवसर और कानूनी अधिकार मिलने चाहिए। अगला अनुवाद आता है, वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका निर्माण किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है और काम के अतिरिक्त इसका अन्य कोई कारण नहीं है। इस भाग में बताया गया है कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग संसार और ईश्वर के बारे में कैसी सोच रखते हैं। ऐसे लोग मानते हैं कि इस संसार का कोई निर्माता, उद्देश्य या नियंत्रक नहीं है। उनके अनुसार यह दुनिया केवल भौतिक तत्वों के संयोग से अपने आप बन गई है। वह ईश्वर, आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। उनका विचार है कि जो कुछ हम देख रहे हैं वह केवल एक पदार्थ का परिणाम है। जीवन भी उनके अनुसार केवल एक भौतिक तत्वों के मेल से उत्पन्न हुआ है। इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसी सोच रखने वाले लोग सृष्टि के गहरे रहस्य को नहीं समझ पाते। वे संसार के केवल बाहरी रूप को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे कार्य करने वाली चेतना, आत्मा और परम शक्ति को नहीं पहचानते। यहाँ यह भी कहा गया है कि ऐसे लोग अलग अलग कल्पना और सिद्धांत बना लेते हैं, क्योंकि वे शास्त्र और आध्यात्मिक ज्ञान के परिणाम को नहीं मानते। इसीलिए उनकी समझ केवल भौतिक दृष्टिकोण तक ही सीमित रह जाती है। भगवद गीता के अनुसार यह संसार केवल सहयोग या दुर्घटना का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक दिव्य व्यवस्था और परम चेतना कार्य कर रही है। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग इस सत्य को स्वीकार नहीं करते, जबकि देवी प्रवृत्ति वाले लोग संसार में ईश्वर की व्यवस्था और उद्देश्य को समझने का प्रयास करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले लोग ईश्वर, आत्मा और शास्त्रों को नहीं मानते तथा संसार को केवल भौतिक पदार्थों का परिणाम समझते हैं। देवी स्वभाव वाले लोग सृष्टि के पीछे परमात्मा की व्यवस्था और चेतना को स्वीकार करते हैं। अगला अनुवाद आता है, ऐसी बातों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्हें आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसी अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में परिवर्तित होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग स्वयं को बहुत बुद्धिमान और प्रगतिशील समझते हैं, लेकिन वास्तव में वो जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाते। वे अपना अधिकतर समय और बुद्धि केवल भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने में लगे रहते हैं। इंद्रिय सुख और भौतिक लाभ के लिए वे नए नए साधन और आविष्कार करते रहते हैं। यद्यपि इन आविष्कारों से कुछ सुविधाएं तो मिल सकती है,
लेकिन जब उनका उपयोग स्वार्थ, हिंसा और विनाश के लिए किया जाता है तो वे समाज के लिए हानिकारक बन जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर यह नहीं समझते कि विज्ञान, शक्ति और संसाधन का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए। जब मनुष्य के भीतर दया, नैतिकता और आध्यात्मिक दृष्टि नहीं होती, तब उसकी शक्ति विनाश के कारण बन सकती है। इस व्याख्या से विशेष रूप से युद्ध के लिए बनाए जाने वाले अत्यंत विनाशकारी हथियारों का उदाहरण दिया गया है। लेखक का मत है कि यदि विज्ञान और तकनीक का उपयोग केवल शक्ति प्रदर्शन या विनाश के लिए किया जाए तो उससे विश्व की शांति का खतरा उत्पन्न हो सकता है। भगवान का यह संदेश है कि बुद्धि, विज्ञान, शक्ति और प्रगति तभी लाभकारी है जब उनका उपयोग मानवता, शांति और कल्याण के लिए किया जाए। यदि उनका उपयोग केवल स्वार्थ, हानि और भोगविलास के लिए होगा तो वे समाज के लिए हानिकारक बन सकते हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भौतिक प्रकृति को ही सब कुछ मानता है और उनके परिणामों की ओर ध्यान नहीं देता। देवी प्रकृति वाले व्यक्ति ज्ञान, शक्ति और संसाधन का उपयोग लोक कल्याण, शांति और धर्म के लिए करते हैं। अगला अनुवाद आता है। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर यदि गर्व के मद और मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भर वस्तुओं के लिए अपवित्र कर्म वह व्रत किया करते हैं, ऐसे लोगों की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। वे जीवन भर भौतिक सुख, धन और भोग विलास के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होते। वे हमेशा चिंता और बेचैनी में रहते हैं क्योंकि उनका मन अस्थायी वस्तु और सांसारिक लाभ में लगा रहता है। मोह और अज्ञान के कारण उन्हें यह समझ में नहीं आता कि वे गलत दिशा में जा रहे हैं। ऐसे लोग कभी कभी अपनी सुविधा और स्वार्थ के अनुसार नए विचार, नए नियम या धार्मिक मान्यताएं बना लेते हैं जो वास्तविक आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं होती। उनका उद्देश्य भगवान की भक्ति नहीं बल्कि अपनी इच्छा की पूर्ति करना होता है। उनका मन मुख्य रूप से दो चीजों में लगा रहता है, इंद्रिय सुख और भोग और धन संपत्ति का संग्रह। अशुचि व्रत का अर्थ है अशुद्ध या अनुचित आदतों को अपनाना। यहाँ बताया गया है कि असुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति अपनी बुरी आदत और भोग विलास को नहीं छोड़ना चाहते। अहंकार और घमंड के कारण वे स्वयं को बहुत बड़ा और सफल समझते हैं। कभी कभी समाज भी धन, शक्ति या प्रसिद्धि के कारण उनका सम्मान करता है, लेकिन इससे उनका वास्तविक आध्यात्मिक स्तर नहीं बढ़ता। आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रहता। वह इच्छाओं, धन और भोग विलास के पीछे रहता है, जिससे उसका मन अशांत रहता है। अहंकार और अज्ञान के कारण वे अपने वास्तविक कल्याण के मार्ग से दूर हो जाता है। इसके विपरीत देवी स्वभाव वाला व्यक्ति संयम, संतोष और आध्यात्मिक मूल को अपनाता है। अगला अनुवाद आता है। उनका विश्वास है कि इंद्रिय की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंताएं होती रहती हैं। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग यह मानते हैं कि इंद्रिय का सुख ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। उनके लिए खाना, पीना, धन कमाना, ऐश्वर्य और भोग विलास ही जीवन के उद्देश्य है। वे ना तो आत्मा पर विश्वास करते हैं और ना ही मृत्यु के बाद जीवन पर। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अगला जीवन मिलता है और उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलता है। इसी कारण वे जीवन भर नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं। उनकी इच्छाएं भी कभी समाप्त नहीं होती। मृत्यु निकट आने पर वे अपनी अधूरी योजना और भौतिक इच्छाओं में ही लगे रहते हैं। भगवान बताते हैं कि ऐसे लोग यह नहीं समझते कि संसार में हर चीज प्रकृति और ईश्वर के नियम के अधीन है। जब मृत्यु का समय आता है तब कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता। आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य यह सोचकर पाप कर्म करता है कि उसे कोई देख नहीं रहा, लेकिन वास्तव में परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होकर उसके सभी कर्मों को देखते रहते हैं। वैदिक ग्रंथों में एक सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं।
एक पक्षी फल खाता है अर्थात कर्म करता है और दूसरा फल भोगता है। दूसरा पक्षी केवल देखता है, वह साक्षी है। यह साक्षी परमात्मा है जो हर जीव के साथ रहते हैं और उसके कर्मों को जानते हैं। लेकिन असुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति इन सत्य को नहीं मानते, इसीलिए वह परिणामों की चिंता किए बिना अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का कर्म करने को तैयार हो जाते हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं में से एक और अधिक धन कमा लूंगा। इस समय मेरे पास इतना धन है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरी अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सभी धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिशाली तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और इस तरह आनंद में मरूंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अगला अनुवाद आता है। इस प्रकार अनेक चिंताओं से ग्रस्त होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की धन और भोग की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। वे हमेशा यही सोचते हैं कि उसके पास कितना धन है और उसे और अधिक कैसे बढ़ाया जाए। धन कमाने के लिए वह सही गलत का विचार नहीं करता। यदि आवश्यकता पड़े तो वे बेईमानी, धोखा, काला बाजारी या अन्य अनुचित साधनों का भी सहारा ले सकता है। उसे अपनी संपत्ति, घर, जमीन, परिवार और बैंक बैलेंस पर बहुत गर्व होता है और वह इन्हें बढ़ाने की योजनाएं बनाता रहता है। ऐसा व्यक्ति यह मानता है कि उसकी सफलता केवल उसकी मेहनत, बुद्धि और शक्ति का परिणाम है। वह यह नहीं समझता कि जीवन में मिलने वाली परिस्थितियां, अवसर और प्रतिभाग के पीछे अनेक कारण हैं। इसीलिए उसमें अहंकार बढ़ जाता है। आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति दूसरों को प्रतिद्वंदी या शत्रु समझने लगता है और भावना पहले ही व्यक्तियों के बीच, फिर परिवार, फिर समाज और राष्ट्र के बीच संघर्ष का कारण बनती है। इसी कारण संसार में ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, झगड़ा और युद्ध पैदा होते हैं। ऐसे लोग कभी कभी इतने अहंकारी हो जाते हैं कि स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें किसी उच्च शक्ति, नैतिक नियम या ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। उनका विश्वास केवल अपनी शक्ति और उपलब्धियों पर होता है। यह व्याख्या रावण का उदाहरण दिया गया है, जिसे अत्यधिक अहंकार और अपनी शक्ति पर गर्व था। उसका उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया कि जब मनुष्य अपनी सीमाओं को भूलकर अहंकार में डूब जाता है तो अंततः उसका पतन होता है। मोह जाल का अर्थ है भ्रम और आसक्ति में ऐसा जाल जिसमें फंसकर व्यक्ति सही और गलत का विवेक खो देता है। जैसे मछली जाल में फंसकर बाहर नहीं निकल पाती, वैसे ही आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति धन, अहंकार और भोग की इच्छा में फंस जाता है। आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति धन, शक्ति और भोग की असीम इच्छाओं में उलझा रहता है। अहंकार के कारण वह स्वयं को सबसे बड़ा समझता है और दूसरों को प्रतिद्वंदी मानता है। अंततः यही मोह और अहंकार उसके दुख और पतन का कारण बनता है। जबकि देवी स्वभाव वाला व्यक्ति विनम्रता, संतोष और ईश्वर पर भरोसा रखता है। अगला अनुवाद आता है। अपने को श्रेष्ठ मानने वाला तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठित से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग अक्सर अपने अहंकार में स्वयं को बहुत बड़ा और श्रेष्ठ समझने लगते हैं। वे शास्त्र, नियम और प्रमाणों की परवाह नहीं करते तथा अपनी मनमर्जी को ही सही मानते हैं। कभी कभी ऐसे लोग धार्मिक होने का दिखावा करते हैं। वे यज्ञ, पूजा या अन्य धार्मिक कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य भगवान की भक्ति नहीं होता, बल्कि नाम, प्रसिद्धि, सम्मान और लोगों पर प्रभाव जमाना होता है। ऐसे लोग स्वयं को बहुत बड़ा गुरु, धर्म सुधारक, महात्मा या विशेष व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे लोगों को प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन
उनका जीवन वास्तविक आध्यात्मिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं होता। भगवान का संकेत यह है कि केवल बाहरी वेशभूषा, बड़े बड़े उपदेश या धार्मिक दिखावा किसी को महान नहीं बना देता। वास्तविक आध्यात्मिकता का आधार विनम्रता, शास्त्रों का सम्मान, आत्मसंयम और सच्चा आचरण है। नियम और सही विधि का पालन किए बिना कार्य करना। असुरी स्वभाव वाले लोग अक्सर अपनी इच्छा के अनुसार मार्ग बना लेते हैं और यह मान लेते हैं कि वह सही है, जबकि वे शास्त्र और अनुभवी आचार्यों के मार्गदर्शन को महत्व नहीं देते। अगला अनुवाद आता है। मिथ्या, अहंकार, बल, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्य के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि असुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अहंकार और घमंड के कारण ना तो भगवान को स्वीकार करना चाहता है और ना ही शास्त्रों की शिक्षाओं को। जब किसी व्यक्ति को धन, शक्ति, पद या प्रसिद्धि मिल जाती है तो कभी कभी वह सोचने लगता है कि उसकी सफलता केवल उसकी अपनी क्षमताओं के कारण का परिणाम है। इसी अहंकार के कारण वह किसी उच्च शक्ति या ईश्वर की आवश्यकता को नहीं मानता। इसीलिए व्यक्ति यह नहीं समझता कि वर्तमान जीवन केवल एक अस्थायी अवस्था है और मनुष्य के कर्मों के परिणाम आगे भी प्रभाव डालते हैं। इसीलिए वह केवल अपने स्वार्थ और इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है। भगवान कहते हैं कि अज्ञान के कारण ऐसा व्यक्ति न केवल दूसरों का अहित करता है बल्कि अपने स्वयं के कल्याण का भी नुकसान पहुंचाता है। वह अपने कर्मों के दीर्घकालीन परिणामों पर ध्यान नहीं देता। असुरी स्वभाव वाला व्यक्ति अक्सर सोचता है कि उससे अधिक शक्तिशाली या बुद्धिमान कोई नहीं है। उससे अपनी शक्ति, धन और प्रभाव पर इतना घमंड होता है कि वह स्वयं को लगभग अजेय समझने लगता है। यदि कोई व्यक्ति उसकी इच्छाओं, योजनाओं या स्वार्थ के मार्ग में बाधा बनता है तो वह उसे शत्रु मान लेता है और उसे हराने, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। उसके निर्णयों के आधार धर्म, न्याय या करुणा नहीं बल्कि अहंकार और स्वार्थ होते हैं। अगला अनुवाद आता है। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और निराधर्म है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनि में भव सागर में डालता रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किसी जीव को अगले जन्म में क्या रूप मिलेगा, यह केवल उनकी इच्छा से नहीं बल्कि उसके कर्मों और ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित होता है। मनुष्य जीवन में जो कर्म करता है उसके आधार पर उसे अगले विभिन्न प्रकार की परिस्थिति और जन्म प्राप्त होते हैं। इसीलिए केवल वर्तमान जीवन ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि हमारे कर्मों का भविष्य पर भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ कहा गया है कि जो लोग बार बार घोर असुरी प्रवृत्ति जैसे घृणा, हिंसा, आध्यात्मिक स्वार्थ, ईर्ष्या और अधर्म में लगे रहते हैं, वे ऐसे वातावरण और परिस्थिति में जन्म लेते हैं जहाँ वही प्रवृत्ति और अधिक बढ़ती है, अर्थात उनके कर्म उन्हें बार बार उसी प्रकार के जीवन की ओर ले जाते हैं। भगवान यह भी समझाते हैं कि सृष्टि में विभिन्न प्रकार के जीव और जीवन रूप किस संयोग का परिणाम नहीं है बल्कि एक व्यवस्थित प्रकृति और देवी व्यवस्था के अंतर्गत है। इस व्याख्या में असुरी योनि का अर्थ मुख्य रूप से असुरी प्रवृत्ति वाले जन्म या जीवन परिस्थितियों से है, न कि किसी विशेष समुदाय या समूह से। गीता का संदेश व्यक्ति के गुणों और कर्मों पर आधारित होता है। अगला अनुवाद आता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति असुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि असुरी लोक को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुर के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधपतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्ते, बिल्ली तथा सूअर जैसे शरीर मिलते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधपतन होने पर कुकर सूअर बनते हैं। ऐसे प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है।
इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र में पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुर को अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य में पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त हुए हैं, जैसे रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतः असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे। अगला अनुवाद आता है, इस नर्क के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। यहाँ पर असुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भवबंधन से मुक्ति पाना आसान नहीं होता। अगला अनुवाद आता है, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वार से बच जाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रु काम, क्रोध और लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में विधि विधान का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावना के पद से ऊपर उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्मफल की विधियों का आदेश है, जिसमें मनुष्य शुद्धि की अवस्था तक पहुंच सके। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता है भक्ति। भक्ति में बुद्धिजीव की मुक्ति निश्चित है। इसीलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान कहा गया है। विभिन्न जातियों के लिए विभिन्न विधि विधान की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन करे तो वह स्वयं ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। अगला अनुवाद आता है, जो शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना परम गति की प्राप्ति हो पाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मानव समाज में विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन्हीं विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम, क्रोध और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतारता तो वह अधम जाना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने का प्रयास करे, किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी वह जो विधि विधान तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता रहे, किंतु फिर भी परमेश्वर को न समझ पाए तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास खराब हो जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्ण भावना तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धि अवस्था को प्राप्त हो सकता है, वरना नहीं। इस अध्याय का आखिरी अनुवाद आता है, अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह ऊपर उठ सके। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई
भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति के प्रविष्ट होकर कृष्ण भावना को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच सकता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने का और पहले भगवान को भोग लगाना और बाद में खाने को कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है, उसे वैदिक साहित्य में अवगत और सार तत्वों को प्राप्त हुआ माना जाता है। निसंदेह उन सामान्य व्यक्तियों के लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय कर्म का निर्णय वेदों के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मनुष्य को तर्क किए बिना तदनुसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त्र के नियमों का पालन करना कहा जाता है। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बुद्धिजीव में होते हैं। ये है अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बुद्धिजीव विधि विधान बनाने के अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है, जो इन दोषों से परे होता है, सभी बड़े बड़े महात्मा, आचार्य तथा महापुरुष द्वारा बनाए गए किसी परिवर्तन को स्वीकार कर दिया जाता है। भारत में आधुनिक विद्या के कई दल हैं, जिन्हें प्राय 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा सराकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपने जीवन बिताते हैं। शास्त्रों में नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतः जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है, वह भाग्यशाली माना जाता है। मानव समाज में समस्त पतन का मुख्य कारण भगवत गीता के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतः भगवत की भौतिक शक्ति अर्थात माया हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यही भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मुख्य खुले इससे पहले कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण से ऊपर उठ जाना चाहिए। सतोगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कार्य स्वरूप है। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्र, पवित्र मनुष्य तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेश का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधान की परवाह नहीं करते। वह भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उनके प्रति आकर्षित नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपने निजी मार्ग बनाते हैं। मानव समाज के ये ही कतिपय दोष है, जिनके कारण असुरी जीवन बिताना पड़ता है। किंतु यदि उपयोगी तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, तो इसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं। इसी प्रकार भगवत गीता के 16वें अध्याय देवी तथा असुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं भगवत गीता के 17वें अध्याय के साथ।